जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दिवाकर। आप देख रहे हैं इंडियन एजुकेशन सेंटर मतलब आईसी वाला के नाम से आप लोग यूट्यूब चैनल को जानते हैं। दोस्तों आज क्लास 10 में यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले वास्तविक संख्या से लेकर जो सवाल बनते हैं उसे कुछ बार बार पूछे जाते हैं। उस सवालों को आज हल कराने वाला हूँ, मतलब हल कराने वाला हूँ, मतलब वो आप लोग हल करेंगे। मैं उस प्रश्न बोलूंगा, उत्तर बोल दूंगा कि इसका आंसर यही होगा। मतलब समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। अब दोस्तों इस सवाल को आप लोग हल करके इसका आंसर हम बता देते हैं 6 है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हल करके कैसे 6 आएगा आप लोग सिद्ध कीजिए उसको। हो गया। अब चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं। सुनिता परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। बताइए, बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसका हम आंसर बता देते हैं। मतलब जानते हैं इसका क्या होगा? सदैव अपरिमेय संख्या होगा। इसको हम सिद्ध करा देंगे और कहेंगे तो अफसोस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया, क्योंकि आप लोगों को अब खुद ही अपना करना पड़ेगा तैयारी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नोट करिए, पाई है। पाई क्या है? कौन सी संख्या है? बोलिए, पाई क्या है? एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं है। मतलब समझिएगा, बहुविकल्पी तरह बोल दिए। अब इसका आंसर हम बता दें, यह क्या संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या। हम आगे बढ़ते हैं। अब सोचेंगे भैया इसमें देखकर बोल रहे हैं, भैया हम इसमें देख के नहीं बोलते। अब इतना थोड़ी ना क्वेश्चन इधर से उधर एक जगह नोट किए हैं उसको हम रिपीट करते हैं आपके सामने बता करके। चलिए आगे बढ़ते हैं आप सवाल को लेकर के। 15, 18 और 24 का लॉसो है। इसका लॉसो क्या होगा? दोस्तों हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको हल करना पड़ेगा आप लोगों, लेकिन इसको हल जरूर कीजिएगा आप लोग। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 360। जी हाँ दोस्तों, 360 इसका हल करने पे आओगे, उसका हल जरूर कीजिएगा। इधर चुपका मारते नहीं चलना, आपको लोग जरूर हल करना है। चलिए, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसको सवाल को बहुत भी अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। चलिए सुनते हैं इस सवाल को। दिया है HCF 252, 594 8 18, मतलब 18। ज्ञात कीजिए LCM 252, 594 का। दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं सवाल। आप लोग इसको जरूर हल करना है। इस सवाल को बता दे रहा हूँ, जरूर सवाल को हल कीजिएगा जरूर। जो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए उसी तरह सेम है, थोड़ा मतलब चेंज है, देखिएगा। दिया गया है लॉस 132 का मान 288 बराबर 3168, तो मौसो 132 का मान 288 है। इसको भी सेम उसी तरह से कुछ हल करना है। दोस्तों आप लोगों को इस तरह से सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोग इस सवाल को जरूर हल कीजिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन दोहराते रहते हैं, कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए लेकर आया हूँ इस सवालों को। चलिए सवाल नोट कीजिए। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 या -117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो एम का मान होगा। दोस्तों कहीं के का मान पूछता है, कहीं कोई भी संख्या दे सकती है। इस तरह से उसको सवाल को जरूर आप लोग हल करना है। इस टाइप के सवाल जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में आपके लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। जी हाँ दोस्तों, इस अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को निकालना आना चाहिए। दोस्तों अब अगले सवाल को हम देख लेते हैं। 148/185 का सरलतम रूप ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही मस्त सवाल है। तो इसका आंसर आएगा 4/5। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 4/5। दोस्तों अगले संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या होगी। बहुत बार इसका क्वेश्चन रिपीट किया तब दिखा रहे हैं। दी गई संख्या लगातार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। दी गई संख्याओं का अभाज्य संख्या होगा 2 1 8 0। अभी संख्या इधर से उधर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हल कीजिएगा। अभाज्य संख्या की बात करें इसमें आपका क्या होगा? 2 होगा। सवाल को जरूर हल कीजिएगा, मैं कहूँगा हर सवाल को हल करना, इसको भी आप लोगों को हल करना है। इस सवाल को भी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। इसका आप लोगों को आंसर बता दूं भैया, 24 है। अब इसको हल करना आप लोगों को लिए, मैं इसका हल आंसर बता दूंगा, हल आप लोगों को करना है। इस सवाल को जरूर हल कीजिएगा दोस्तों। चलिए, और इसी टाइप का दूसरा सवाल भी है, कुछ पैटर्न है। वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको
35 कामा 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 से स्वर होगा। तो इसका आंसर भी बता दें हम। इसका आंसर होगा 3647। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण और सवाल है, चलिए उनको भी बात कर दिया जाए। 867 867 तथा 867 तथा 255 का लौसत तथा मौसक ज्ञात कीजिए। इस सवाल पूछे जाएंगे, मान चेंज कर देगा, संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन आपका लगाने का तरीका वही होगा। चलिए आगे संख्या को देख लेते हैं। भैया यह सवाल बहुत ज़्यादा परिचित होंगे, इन सवालों से सिद्ध करना है। ये बहुत सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं जिसे आप सिद्ध करने के लिए आता है। चलिए लिखते चलिए, आप जल्दी लिखिए जल्दी। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस करीब 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 प्लस करीब 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप सिद्ध करना आना चाहिए, सीख लीजिएगा अच्छी तरह से, क्यों बहुत बेहद सवाल पूछे जाते हैं इस पर, लगभग हर साल आते हैं सवाल। और देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस करीब 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी उसी तरह से सिद्ध करना आना चाहिए। देखिएगा और सवालों को देख लेते हैं। और दोस्तों एक और सिद्ध करने वाला सवाल देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करीब 3 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी सिद्ध ही करना है। करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो और वीडियो समझ में आया हो, मतलब आपको लगता हो कि कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, कुछ नया अनुभव कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अगर नहीं समझ में आए तो क्यों सब्सक्राइब करोगे फालतू में। अगर वीडियो समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन मैं इस तरह के वीडियो में सब बनाता रहूँगा। आप लोगों का प्लीज़ सपोर्ट चाहिए कि मेरा चैनल को और आगे बढ़ाना है। जय हिंद दोस्तों।